पाकिस्तान बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री का फैसला लिया गया। पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनुमति। ढाका में उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। मीटिंग में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन शामिल रहे। पड़ोसी देशों के संयुक्त फैसले पर भारत की हालांकि पैनी नजर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक दूसरे के राजनयिकों और ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनुमति दे दी है। भारत के दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के इस कदम पर नई दिल्ली को नजर रखनी पड़ सकती है। ये घोषणा ढाका में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई। इस बैठक में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी शामिल थे। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा पर एक अहम सफलता मिली। दोनों ही मुल्कों के बीच इस मामले पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि दोनों ही देशों के बीच वीजा फ्री मूवमेंट कब शुरू होगी, इसकी कोई निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। मीटिंग में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन शामिल रहे। पड़ोसी देशों के संयुक्त फैसले पर भारत की हालांकि पैनी नजर। वीजा मुक्त यात्रा की ये डील, हालांकि इसके पीछे क्या मंशा है, क्या मकसद है, क्या ये भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है? ये बड़ा समझौता पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, जहां पर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया गया है। पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान, और इसी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी। ये बेहद बड़ा ऐलान, और हालांकि भारत की अब पैनी नजर है इस पूरे ऐलान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनकी मंशा हमेशा से भारत को क्षति पहुंचाने की रही, और जिस तरीके से तलखियां देखी जा रही हैं, उसी बीच दोनों ही पड़ोसी देश जब आपस में मिलकर वीजा फ्री एंट्री का फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। पाकिस्तान बांग्लादेश में वीजा मुक्त यात्रा की ये डील, और क्या मंशा, क्या मकसद, हालांकि अभी तक साफ नहीं। पाकिस्तान जो ऑलरेडी आंतरिक कलह से जूझ रहा है, जिस तरीके से टीटीपी, बीएलए और अब तो अज्ञात हमलावर लगातार पाकिस्तान में प्रहार बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां बांग्लादेश में लगातार दबाव बनाने के बाद इलेक्शंस का ऐलान किया गया, अगले साल ये इलेक्शंस होने हैं, और यूनूस सत्ता पे काबिज रहने के लिए तमाम कवायदे कर रहे हैं। इस बीच अब ये दोनों ही देश मिलकर जब आपस में मीटिंग्स करने लगे हैं, वीजा फ्री एंट्री का फैसला भी ले चुके हैं, तो भारत अब इनके फैसलों पर, इनकी मूवमेंट पर भी खास नजर रखने वाला है। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। रैनिक, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अब फ्री वीजा की एंट्री, और दोनों ही देश हमारे साथ तलखियों में हैं। अब हालांकि भारत के लिए क्या ये खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है? हाँ, एकदम। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो दोस्ती वो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से देखने को मिला है, उसी का नतीजा पे बोल सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों देशों में जो एंट्री उसमें वीजा फ्री एंट्री कर दिया गया है, वो भी जो डिप्लोमेट्स है और उसके साथ साथ ही जो बिजनेस वीजा जिसके पास है उनको उनके लिए ये जो वीजा फ्री वो एंट्री हो सकता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बांग्लादेशी लोगों का, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें भारत का खतरा कौन सा जगह पर है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच में जिस तरीके का रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान इसके पहले भी भारत के खिलाफ में साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है, उसी जगह में अगर देखा जाए तो आईएसआई के लिए बांग्लादेश में पहुंचना एकदम इजी हो जाएगा। कोई वीजा नहीं लगेगा, फ्री वीजा में वो लोग बांग्लादेश पहुंच सकता है, और बांग्लादेश में पहुंचकर उधर से भारत के खिलाफ में
साजिश रच सकता है। यानी पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ में साजिश रचने के लिए दूसरा एक पॉइंट तैयार हो चुका है बोल सकते हैं। दूसरा एक देश को इस्तेमाल कर सकता है, बांग्लादेश का मिट्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है भारत के खिलाफ में साजिश में। यानी एक तरफ जब जम्मू कश्मीर के साइड से या राजस्थान के साइड से भारत के खिलाफ में साजिश पाकिस्तान की तरफ से रचा जा रहा है, ठीक उसी जगह पर अगर बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री जो पाकिस्तान डिप्लोमेट्स है उनको दिया जाए तो उसी का इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर भी आ सकता है और बांग्लादेश को इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ में साजिश रचना और उसके साथ साथ ही भारत को प्रेशर में डालने का काम भी किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से चाइना का कनेक्शन है, जिस तरीके से चाइना का नजर भारत का चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर है और पश्चिम बंगाल में वो जो चिकन नेक कॉरिडोर है उस चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर जिस तरीके से है नॉर्थ ईस्ट को पूरा अलग करने का जो प्लानिंग रचा हुआ है बांग्लादेश और उसके साथ चीन की तरफ से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को टारगेट किया जा रहा है, उसमें अगर बांग्लादेश का मिट्टी को इस्तेमाल करने का मौका पाकिस्तान को मिल जाए तो इसके पहले भी जिस तरीके का घटना दिखने को मिला था, पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के मिट्टी को इस्तेमाल करने का प्लानिंग किया जा रहा था, वो प्लानिंग अभी साकार किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश को मिट्टी को इस्तेमाल करके चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान। ऐसा इस तरीके का जो वीजा फ्री एंट्री में भारत के लिए डर भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में तनाव का सिचुएशन चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर भारत का दूसरा हिस्सा यानी पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है, उस बांग्लादेश के उस एरिया में प्रेशर तैयार करके भारत का जो दिशा उसको डाइवर्ट करने का कोशिश भी पाकिस्तान का आईएसआई की तरफ से किया जा सकता है। यानी भारत के ऊपर बिल्कुल ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद इतना आंतरिक कलह झेल रहा है उसके बावजूद भारत को नुकसान पहुंचाने के मंशा पाला हुआ है, क्यों खुद के गिरबान में नहीं झांकते, क्यों खुद की स्थिति में सुधार नहीं करते। हालांकि एक चीज और जो आप क्लेरिफाई कर दीजिए कि क्या ये वीजा फ्री एंट्री केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है या फिर सभी पासपोर्ट धारकों के लिए? नहीं, देखिए ये पूरा गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है, जो डिप्लोमेट्स है, उनके लिए वीजा फ्री एंट्री किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये डिप्लोमेट्स कौन है? पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट्स है, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसी के अंदर तो आईएसआई का सदस्य भी आ सकता है और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को मिट्टी को इस्तेमाल करने का अगर मौका मिल जाए तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डिप्लोमेट्स हो, जिसको वीजा फ्री एंट्री दिया जाएगा, वो तैयार करना भारत के खिलाफ में साजिश रचने के लिए किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय सजाकर वीजा फ्री एंट्री बांग्लादेश में करवा देना, ये इजी प्रोसेस हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इसके पहले भी बहुत सारे बार ये कोशिश किए थे कि भारत में किस तरीके से भारत को प्रेशर में डाला जाए। तो पाकिस्तान के लिए अहम मौका बांग्लादेश की तरफ से तैयार किया जा रहा है। बोल सकते हैं 1971 में जो घटना घटा था, जिस तरीके से बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, बांग्लादेश जिस तरीके से जन्म हुआ था वो भूल चुका था है मोहम्मद यूनिस। वो भूलकर मोहम्मद यूनिस जो है वो फिर से पाकिस्तान के लिए दरवाजा खोल दे रहा है बांग्लादेश का, जिस दरवाजे से एक तरफ तो भारत के ऊपर टारगेट पाकिस्तान कर सकता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 1971 का बदला भी ले सकता है पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक इच्छा था कि पूर्व पाकिस्तान तैयार किया जाएगा। उस पूर्व पाकिस्तान का जो इच्छा वो अभी भी पूरा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से खैर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई भी मंशा क्यों ना पाले, कोई भी मकसद क्यों ना पाले, लेकिन भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर हमेशा तैयार।